Hello everyone, myself Dr. Karandeep Singh Syal. I am consultant intervention cardiologist in CHPL or Chandigarh Healthcare Private Limited, which was formerly known as Mayo Healthcare. आज मैं आपको हार्ट अटैक से बचने के 10 उपाय बताऊंगा जिससे आप अपने आप को भविष्य में हार्ट अटैक का रिस्क होने से बचा सकते हैं। सबसे पहले हम हार्ट अटैक क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में बात करेंगे। जब हमारे दिल की नाड़ों में या दिल की नसों में या दिल की नसें जिनमें ब्लड की सप्लाई होती है उनमें चर्बी जमना शुरू हो जाती है तो हमें चलने में सांस फूलना, छाती में दर्द होना, कंधे भारी होना, जल्दी थकान हो जाना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, इस तरीके की तकलीफ हो सकती है। जब तक ये ब्लॉकेज 40-50% तक पहुंचती है तब तक हमें पता नहीं लगता है, लेकिन जैसे ही ये ब्लॉकेज 70% को क्रॉस करती है तो हमें चलने में तकलीफ होना शुरू हो जाती है। इस तकलीफ को हम एंजाइना कहते हैं। जैसे जैसे हमारी ब्लॉकेज बढ़ती जाती है उतना ही हमारा काम करने का स्टेमिना घटता जाता है, उतने ही कम वर्कलोड पे हमें छाती में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसे हम लो एफर्ट एंजाइना कहते हैं। इस चर्बी के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है। अगर ये मेम्ब्रेन फट जाती है तो हमारी जो हार्ट की नस है वो 100% ब्लॉक हो जाती है, जिससे हमें हार्ट अटैक हो सकता है। अब हार्ट अटैक 40 से 50%, 30%, 20% ब्लॉकेज वालों को भी हो सकता है। एंजाइना के लिए हो सकता है किसी को 90% ब्लॉकेज भी हो, उसको भी एंजाइना ना हो अगर उसके अच्छे कोलेटरल्स बने हुए हैं। तो हार्ट अटैक और एंजाइना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एंजाइना जब हमें चलने में दर्द होता है और हार्ट अटैक तब होता है जब हमें बैठे बैठे ही दर्द हो, और ये कंडीशन तब आती है जब चर्बी के ऊपर की मेम्ब्रेन फट जाए और हमारी ब्लॉकेज 100% तक हो जाए। हम इस कंडीशन से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, हम इसके लिए आज उस 10 उपाय जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला उपाय जो है, हम बात करेंगे उन उपायों के बारे में जो मॉडिफाइबल हैं। तो मॉडिफाइबल में सबसे पहला रिस्क होता है ब्लड प्रेशर। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है तो ये आपके सभी ऑर्गन्स को इफेक्ट कर सकता है, ब्रेन से लेके हार्ट, किडनी, आंखों, हर प्रकार से आपके ऑर्गन को डैमेज कर सकता है। और हार्ट सबसे कॉमनली डैमेज होने वाला ऑर्गन है, और अगर ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है तो आपको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप हाइपरटेंसिव हैं तो अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें। आइडियल ब्लड प्रेशर जो होता है वो 120/80 mmHg होता है, लेकिन फिर भी हम 130 mmHg और 85 mmHg का विंडो रखते हैं। अगर ब्लड प्रेशर 140 और 90 के ऊपर चला जाता है तो हम ऐसे पेशेंट्स को हाइपरटेंसिव पेशेंट्स कहते हैं, और हमारा ब्लड प्रेशर इसके नीचे रहना चाहिए। इसके लिए अगर आप हाइपरटेंसिव हैं तो नमक का परहेज करें, नमक हल्का लें, रेगुलर 30 मिनट की एक्सरसाइज करें, खाने में घी, तेल, मक्खन, मलाई ये सब घटा दें, और फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल ज़्यादा खाएं। इससे हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकते हैं। दूसरा रिस्क है हाई कोलेस्ट्रॉल, या आपका लिपिड प्रोफाइल अगर डिरेंज है तो आप हार्ट अटैक के रिस्क पे हैं। आपको अपना कोलेस्ट्रॉल रेगुलरली मॉनिटर कराना चाहिए। स्पेशली अगर आप 40 साल के ऊपर हैं तो हर साल अपना लिपिड प्रोफाइल चेक करवाएं। और लिपिड प्रोफाइल की एक रेंज होती है, 200 मिलीग्राम% के नीचे कोलेस्ट्रॉल अगर है तो आप सेफ हैं। अगर 200 के ऊपर है तो ये हार्ट के लिए एक रिस्क फैक्टर है और उसे कंट्रोल रखना है। उसे कंट्रोल रखने के लिए कुछ दवाइयाँ आती हैं, कुछ हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कर सकते हैं। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप दवाइयाँ लें और दवाइयों को रेगुलर खाएं, जिससे आप कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रख सकते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल एक रेंज के अंदर है, जिसे हम कहते हैं 200 से 220, 225 के अंदर है, तो आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी अपना कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल कर सकते हैं। इस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में जैसा कि मैंने बताया, आप 30 मिनट की एक्सरसाइज रोज करें, घी, तेल, मक्खन, मलाई, सैचुरेटेड फैट का प्रयोग कम करें, जो भी जमने वाला घी है
उसे कम से कम खाएं। जैसे डालडा हो गया, वनस्पति घी हो गया, जो भी घी तेल जमता है उसे कम से कम खाएं। और इसके अलावा आप फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। जो तीसरा उपाय है वो ये है कि आप अपना वेट जो है वो प्रॉपर मेंटेन रखें। अगर आप ओबीज हैं, आप ओवरवेट हैं अपनी उम्र के हिसाब से, अपनी हाइट के हिसाब से, तो उसे मेंटेन रखें। हेल्दी वेट हम जो है मेजर करते हैं बीएमआई के फॉर्म में। अगर आपका बीएमआई 18.5 से 24.9 के बीच है तो आपका लाइफस्टाइल हेल्दी है, आप ओबीज नहीं है। अगर आपका बीएमआई 25 से 30 के बीच में है तो आप प्री ओबीज हैं। और अगर आप 25-30 से ज़्यादा आपका बीएमआई है तो आप ओबेसिटी की रेंज में आते हैं। आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, डाइट में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, कम से कम स्ट्रेस लेना पड़ेगा ताकि आप अपना वेट प्रॉपर मैनेज कर सकें और बीएमआई 25 से कम रख सकें। चौथी चीज है आप हेल्दी डाइट लें। जैसा कि मैंने बताया, डाइट से आपके बहुत सारी चीजें कंट्रोल में रहेंगी। अगर आप हाइपरटेंसिव हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपका शुगर कंट्रोल में रहेगा। अगर आप ओवरवेट हैं तो आपका वेट कंट्रोल में रहेगा। तो इसके लिए आप फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स जरूर खाएं। दिन में एक डाइट फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स की जरूर लें। घी, तेल, मक्खन, मलाई, पैकेज फूड, बाहर का जंक फूड कम से कम खाएं। नमक और शुगर कम से कम लें। नमक और शुगर आज के समय में जहर से कम नहीं है, उसका प्रयोग कम से कम करें। तो इस तरीके से आप अपना जो डाइट है उसे हेल्थी रख सकते हैं। पांचवी चीज है आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। 30 मिनट दिन में जरूर निकालें और एरोबिक एक्सरसाइजेस करें। वेट लिफ्टिंग या पुशअप्स या क्रंचेस से आपका वेट जरूर कम हो सकता है और मसल मास जरूर बढ़ सकता है, लेकिन आपको दिल को तंदुरुस्ती नहीं मिलेगी। दिल को तंदुरुस्त करने के लिए आपको 30 मिनट की एरोबिक एक्सरसाइजेज, चाहे वो साइकिलिंग हो, चाहे वो क्रॉस ट्रेनिंग हो, चाहे वो रेगुलर ब्रिस्क वॉक हो, चाहे इंटरमिटेंट जॉगिंग हो, इस तरीके की एक्सरसाइज आप जरूर करें। छठा फैक्टर है अल्कोहल। अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो उसे लिमिट में रखें। 30 to 60 ml तक हम कहते हैं हार्ट के पेशेंट्स के लिए परमिसिबल है। अगर आप ज्यादा सेवन करेंगे तो इससे आपके बॉडी में कैलोरी बढ़ेगी तो आपका वेट बढ़ेगा जो आपके हार्ट को नुकसान कर सकता है। इससे आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा जिससे आपके हार्ट को नुकसान होगा। तो अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो उसका भी सेवन मॉडरेट अमाउंट में करें। एक्सेसिव अल्कोहल आपके हार्ट को नुकसान कर सकता है और आपकी हार्ट की रिदम भी बिगाड़ सकता है। सातवां फैक्टर है स्मोकिंग। अगर आप स्मोक करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपकी लाइफ, अगर आप एक पैक स्मोक करते हैं तो नॉर्मल इंडिविजुअल से आपका हार्ट जो है 15 से 20 साल बूढ़ा हो चुका है। तो अगर आप आज से स्मोकिंग बंद करेंगे तो आपके हार्ट को एक नॉर्मल इंडिविजुअल जो स्मोक नहीं करता है उसके लेवल तक पहुंचने में कम से कम 10 से 15 साल लगेंगे। तो स्मोकिंग को बंद करें या कम से कम स्मोक करें। यंग पेशेंट्स में आजकल देखा गया है जितने भी हार्ट अटैक के पेशेंट आते हैं उसमें 70 to 80% पेशेंट्स जो होते हैं वो स्मोकर्स होते हैं। तो यंग पेशेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। अगर आप स्मोकिंग कम से कम करेंगे, तंबाकू कम से कम लेंगे किसी भी फॉर्म में, तो आप हार्ट के रोगों से बच सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है स्ट्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आज के समय में आप देखिए स्ट्रेस जो है हर आदमी की जिंदगी में, चाहे वो घरेलू स्ट्रेस हो, चाहे वो काम का स्ट्रेस हो, किसी भी तरीके का स्ट्रेस हो, या हमने आजकल स्मार्टफोन्स यूज करने शुरू कर दिए हैं तो जिससे हमारी एंजाइटी, स्लीप हमारी कम हो गई है। स्लीप कम होने की वजह से हम दिन भर फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, किसी काम में मन नहीं लगता, इससे हमारा स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। तो लाइफ में जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपके दिल को वो कमज़ोर करता जा रहा है। कमज़ोर दिल जो है आगे हार्ट अटैक के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। तो आप स्ट्रेस कम से कम लें, हो सके तो योगा मेडिटेशन की तरफ ध्यान दें। 15 से 20 मिनट ज़रूर निकालें योग करने के लिए। और जो आप कर सकते हैं काम, या अचीवेबल गोल्स ही बनाएं लाइफ में, नॉन अचीवेबल गोल्स ना बनाएं। अगर नॉन अचीवेबल गोल्स बनाएंगे तो आपकी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ेगा तो आपके हार्ट को नुकसान होगा। 9वां इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है शुगर के मरीजों के लिए। अगर आप डायबिटिक हैं
तो आप शुगर को अपना कंट्रोल रखें। अपना 3 महीने का जो शुगर जिसको हम HbA1c कहते हैं वो 7 से कम होना चाहिए। आइडियली तो 6 से कम होना चाहिए, लेकिन अगर आप 7 से कम भी रख सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। जैसा कि डाइट मैंने बताया, शुगर के पेशेंट को घी, तेल, मक्खन, मलाई, आलू, चावल ये सब चीज़ें घटानी चाहिए खाने में, और शुगर को कंट्रोल रखना चाहिए। अपनी दवाई टाइम टू टाइम लेते रहना चाहिए ताकि आपकी शुगर कंट्रोल रहे। 10वां और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आज के ज़माने में मुझे लगता है 90% लोगों की लाइफ में नहीं है, वो है लैक ऑफ स्लीप। चाहे वो काम का स्ट्रेस हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन का यूज़ हो, चाहे स्मार्टफोन्स का यूज़ हो। आजकल यंगर जनरेशन, 30 से कम वाली जनरेशन, कोई 12, 1, 2 बजे से पहले कोई सोता ही नहीं है। तो आप देखिए, अगर आप 9 बजे सोते हैं और 2 बजे सोते हैं तो 5 घंटे की स्लीप आपने अपनी जो है घटा ली, और आप सुबह उठने में उतना ही तंग होंगे, उतना ही परेशान होंगे, उतनी ही एनर्जी आपकी कम होगी। उससे आप स्ट्रेस में जाएंगे तो आपके हार्ट को नुकसान होगा और आप में हार्ट अटैक के चांसेस फ्यूचर में बढ़ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को, ये 10 उपाय मैंने आपको बताए, अगर आप ये 10 उपाय फॉलो कर लेंगे तो आपकी लाइफ में, मैं ये नहीं कहता कि आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, लेकिन उसके चांसेस मिनिमल हो जाएंगे। ये सब मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं जिन्हें हम लाइफ में मॉडिफाई कर सकते हैं। कुछ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं और जिसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे बढ़ती उम्र है, वो भी हार्ट के लिए एक रिस्क फैक्टर है। मेल सेक्स है, वो भी हार्ट के लिए एक रिस्क फैक्टर है। जीन्स हैं, वो भी हार्ट के लिए रिस्क फैक्टर है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, जेनेटिक्स आप चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हम चेंज कर सकते हैं, एटलीस्ट आज से हम प्रण लें, आज से हम सब मिलके एक रेजोल्यूशन करें कि एटलीस्ट ये चीज़ें, ये 10 पॉइंट्स हम फॉलो करेंगे और भविष्य में हम जितना कम हो सके हार्ट के रिस्क कम से कम होने का चांस रहे, हार्ट अटैक का रिस्क कम से कम होने का चांस रहे। थैंक यू।